हाय जेमिनीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 27 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हार्ट मैसेजेस फॉर यू जैम? वाओ वाओ वाओ, सन आ गए गाइस, सन आ गए तो बस पॉजिटिव है। सी फर्स्ट मैसेज है सन का। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस, एंड कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं राइज अप हो रहे हो, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे होगे कि सन सुबह उगता है तो पूरी दुनिया को रोशन करता है। तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हैं, एनर्जेटिक हो रहे हो, पैशनेट एनर्जी। कुछ लोग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग भी हो रहा है, लव वाइज या फिर बिजनेस वाइज या फिर किसी वाइज। ओके, तो देयर इज द सन, क्योंकि यहाँ पर टेक टाइम टू ब्रेथ, क्लैरिटी आ गई तो यहाँ पर पीस आ रहा है। ओके, आप लोगों के लिए में पीस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन अनकंडीशनल लव, डिवाइन मदर। ओके, तो जस्ट लाइक इम्प्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में पीस आ रहा है, कहीं ना कहीं अनकंडीशनली नो लव भी आता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं हैप्पी होते हुए दिख रहे हो। सी दिस टू कार्ड इज सो मच पीस। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो, पीस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों की लाइफ में सी देयर इज अ बिग बटरफ्लाई हियर। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में जो भी कमी थी, ओके, मनी वाइज कमी थी, लव में सिंगल थे, या घरेलू मामले में प्रॉब्लम चल रही थी, या जॉब नहीं था, तो कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाला, दे द चेंज, फोकस किया, आप लोग अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे। ओके, कहीं ना कहीं सी रेजिस्टेंस, जो भी आप लोगों की लाइफ में बाधाएं थी ना गाइस पास्ट की, ओके, बाधाएं थी, नेगेटिविटी थी, या फिर कहीं ना कहीं सीधे हियर द हाफ मून, हियर द फुल मून, एंड कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, या फिर वेट करते किसी न किसी चीज़ की ख़त्म होने का, रिजल्ट पाने का, तो इस ईयर। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ द फोकस। जो भी आपके पास के बाधाएं थी उसमें आपने फोकस किया, एंड जस्ट कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आ गए। चेंज कब आता है? जब रिजल्ट आता है, जब सोल्यूशन आता है, जब कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन तरक्की मिलती है, जब सपोर्ट आता है, तब जाके चेंज मिलता है। ओके, सी सारे कार्ड पॉजिटिव है। ओके गाइस, तो ये हफ्ता है आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, बाधाएं चल रही थी, ऑब्स्टिकल्स थे, उसके प्रति अगर आपने एक्ट किया हो, फोकस किया हो, तो रिजल्ट का, क्लैरिटी का, हैप्पी होने का, कंफर्टेबल होने का, पीस होने का। ओके, और अगर लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, सिंगल हो गए थे थोड़ी देर के लिए, तो भी यहाँ पर आप लोग मिंगल हो जाओगे, क्योंकि जो भी पास के पर्सन के साथ में अगर आपकी आर्गुमेंट चल रही थी, या फिर थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे, बातचीत बंद हो गई थी, कोई लियो पर्सन हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर पीस, कंफर्टेबल या फिर हैप्पी होते हुए दिख रहे हो। ओके, आप बोलोगे ऑफर किया, सन आ गए, तो गाइस अगर आपने एक्ट किया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑफर सपोर्ट का, तो ऑफर एंड सपोर्ट भी है। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जैम। वन मोर शेफा। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, हीलर ऑफ इमोशन। कहीं ना कहीं जो भी आपके ना
पहले लव के लिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इमोशन का कार्ड आता है। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी लव वाइज, कनेक्शन वाइज, तो आप उनको लेट गो करते हुए अपने लव वाइज हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, अदरवाइज यहाँ पर लव को छोड़ के जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, तो उससे उभर रहे हो। सी सन आ गए, उससे उभर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि कोई सपोर्ट आके आपको उभार रहे, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही तो आप उभर रहे हो। दे इज़ द इमोशनली आप यहाँ पर ना हैप्पी होते हुए दिख रहे हो, कंफर्टेबल होते हुए दिख रहे हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में हम इमोशनल खुश कब होते हैं? जब हमारी दिल की मुरादें पूरी होती है, राइट। हमारे दिल की मुरादें हो कि नहीं यार मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो आ रहा है तो हम इमोशनल हैप्पीनेस हो रहे हो। अगर कोई लव वाइज आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, आप ये सोचो कि यार मेरा लव वापस आना चाहिए, वो हो रहा है तो हम इमोशनल हैप्पीनेस हो रहे हैं। और अगर मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी तो आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं मनी वाइज मैनेज हो जाए तो कोई सपोर्ट आ जाएगा, तो आप दिल से खुश हो रहे हो। ओके, तो यहाँ पर इमोशनली आप हील हो रहे हो क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है। कि सी रिलीज डाउट, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई भी डाउट है, कोई भी नेगेटिविटी है, तो आप उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप इमोशनली हैप्पी हो सको। ओके, एंड सी एस ऑफ कप, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एंड थ्री ऑफ कप, देयर इज अ रीयूनियन। ओके, सी तो मैं ये बोलूँगी एंड पैशनेट न्यू बिगिनिंग। वाओ गाइस, मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव परिस्थितियों को, नेगेटिव सोच को लेट गो कर रहे हो, अपने डाउट को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को लेके आ सको। ओके, ब्लेसिंग है यहाँ पर। लव वाइज बोलूँगी कि रीयूनियन होना चाहते हो तो रीयूनियन हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं रीयूनियन होके कंफर्टेबल हो रहे हो, जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करते हो। ओके, और इन जनरली बोलूँगी कि अगर आपने एक्ट किया हो तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, ब्लेसिंग है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, तो आप यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करते हुए अपने हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। वाओ, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सिक्स ऑफ कप इज ऑल अबाउट अपने पास के साथ में आप लोगों की लाइफ में इमोशनली बहुत ज़्यादा, वैसे भी आपके पर्सनालिटी में अभी मंगल आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं फाइट चल रही थी, अब पहले सिंगल हो गए थे, आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो अभी इमोशनली ठीक होने का वक्त है। ओके, सिक्स ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस सी ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अगर आप लोगों के लाइफ में पास के पर्सन के साथ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स थे तो आप ओवरकम कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, डिफ़िकल्ट पीरियड को ख़त्म कर रहे हो। ओके, और अदरवाइज कोई भी ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन थे पास के तो उसको आप ओवरकम कर रहे हो ऑब्स्टिकल्स को, ताकि आप पीस या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आ सको मिडल पार्ट ऑफ द वीक में। व्हाट एल्स? क्योंकि यहाँ पर सी आप लोग सोच रहे थे कि क्या करें क्या, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में थोड़ी देर के लिए लव वाइज बोलूँ तो बातचीत बंद हो गई थी। ओके, आप सोच रहे थे कि कब सामने वाला फ़ोन कॉल करे, कब सामने वाला बातचीत करे, कब सामने वाला मैसेजेस करे, ताकि मैं अपनी लाइफ में जो भी लव वाइज प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करते हुए कंफर्टेबल हो सकूँ। ओके, लव के लिए हो गया, वो ओवरकम हो रहा था पास के पर्सन के साथ में कोई भी, क्योंकि यहाँ पर रिलीज हो रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो, और अगर यहाँ पर रीयूनियन नहीं हुए तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने पर्सन के साथ में बॉन्ड कर रहे हो, आप अपने पर्सन के प्रति जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको ओवरकम कर रहे हो ताकि आप कंफर्टेबल हो सको। ओके, और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि जो भी अगर आप लोगों के अनहेल्दी सिचुएशन थे, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, या आप ओवर थिंक कर रहे थे कि मेरी रिजेक्शन फील कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो हियर इज़ अ रिजल्ट। ओके, चॉइसेस हैं ताकि आप अपने कोई भी चॉइसेस ताकि आप अपने फ्यूचर को सेट कर सको डिसीजन लेते हुए। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के कुछ भी ऐसे मामले चल रहे थे उसको आप ओवरकम कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो ताकि आप कंफर्टेबल रहते हुए फ्यूचर में बैलेंस कर सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में फाइव ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस फाइट, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, या फिर कहीं ना कहीं करंटली जो भी चैलेंजेस है उस पर अपना एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, होम नीड TLS, okay, and it says give your home some attention,
री डेकोरेट क्लियर क्लीन और सेज इट। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद हो सकता है कि अगर आप लोगों की लाइफ में जैसे कि लव वाइज फाइट चल रही है तो आप अपने घर का ख्याल रख रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो घर को ख्याल रखने के लिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। और किसी की लाइफ में हो सकता है कि घर ना हो तो मे बी ये हफ्ता आप लोग घर भी खरीद सकते हो। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है? क्योंकि यहाँ पर सी 7 of 1 रिवर्स, ओके, एंड द 8 of swords एंड द एस ऑफ सोर्स। ओके, तो मैं ये बोलूँगी सी लव वाइज अगर आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रही थी या सिंगल थे, ओके, तो कहीं ना कहीं गार्ड डाउन कर रहे हो, नो मोर फेस इट। ओके, आप ऐसा करें कि नहीं अब मुझे फेस नहीं करना, ऐसा बोल रहे हो। ओके, अब मुझे फेस नहीं करना, मैं फेस कर करके थक गई हूँ, थक गया हूँ। ओके, लव वाइज, क्योंकि दिस इज द 7 of 1 रिवर्स। कहीं ना कहीं उसके वजह से स्टक हो तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहते हो। ओके, तो देयर इज अ चेंज, क्लैरिटी आ रही है तो आप यहाँ पर ना अपने घर में हैप्पी होते दिख रहे कुछ लोग, क्योंकि 7 of 1 रिवर्स बैक टू 6 of 1। 6 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिव चेंज, सक्सेस, अपनी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना एंड अपनी लाइफ में मूवमेंट करना। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके चैलेंजेस परिस्थितियाँ चल रही थी घर के रिगार्डिंग, लव के रिगार्डिंग, या फिर कहीं ना कहीं आपने मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा था। ओके, तो आप उसको ना लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, बैलेंस करते हुए आगे चल सको, स्मूथली आगे चल सकते हो। ओके, क्लियरली आगे बढ़ सको, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स की एक कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। अपने नेगेटिविटी से आप राइज अप हो रहे हो। ओके, अपने कन्फ्यूजन से आप उभर रहे हो, अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे थे, चैलेंजेस फेस चल रहा था, उससे आप उभर रहे हो, क्योंकि मे भी शायद कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है, तब आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आपकी कमी थी तो उसमें आप चेंज लेके आ रहे हो। ओके, हिडन पोजीशन में क्या है? एम्ब्रेस दोज अराउंड यू। ओके, तो हिडन पोजीशन में दिस इज द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। ओके, हायरोफेंट इज ऑल अबाउट गाइस कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज ऑल्सो, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगर आपने एफर्ट डाला हो तो फेथ रखे हो, सपोर्ट है, एंड कहीं ना कहीं नॉलेज के साथ में आपने हर एक प्रॉब्लम को डील करे, क्योंकि क्रिएट रूटीन। ओके, कहीं ना कहीं रूटीन फॉलो कर रहे हो और अपनी लाइफ में रूटीन सेट करते हुए दिख रहे हो हिडन पोजीशन में। जैसे कि लव वाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, सी देयर इज अ लॉट्स ऑफ बर्डन। ओके, प्रॉब्लम आ भी जाती है तो मे बी शायद आप लोग ना अपने काम पे फोकस कर लोगे, अपने दूसरे चीज़ों पे फोकस कर लोगे, ताकि आप अपने लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, क्योंकि देयर सो मच बर्डन, बट यहाँ पर हील हो जाओगे उस बर्डन से। हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं लव वाइज, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा भार है, और कहीं ना कहीं काम का बर्डन है, तो दे इज़ द हेल्प, कोई सैजिटेरियस या टोरस पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको हेल्प करे ताकि आप अपनी लाइफ को सेट कर सको। या फिर हो सकता है कि लव वाइज अगर आप सिंगल थे तो वो बर्डन को ख़त्म करे, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर चेंज। ओके, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर करने का, या फिर लव को शादी में बदलने का, या फिर अपने लव प्रॉब्लम को एक ठहराव देने का। ओके, क्योंकि दिस इज द डिवाइन टाइमिंग। यूनिवर्स यही चाहते हैं कि अपने बर्डन से आप उभरो। ओके, एंड जनरली ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आपके लोड है, जो भी आपकी प्रॉब्लमें हैं, वो ये हफ्ते ख़त्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको। दिस इज द राइट टाइम फॉर रिजल्ट। ओके, इन अ वन लाइन, शादी करने के लिए भी राइट टाइम है। आउटकम, मैसेंजर ऑफ इमोशंस। ही कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं तो मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, फ़ोन कॉल आ रहा है या व्हाट्सअप आ रहे हैं। ओके, मैसेजेस आ रहे हैं, लव वाइज आ रहे हैं, या फिर जॉब वाइज आ रहे हैं, या फिर प्रॉब्लमों का हल मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो भी आप ऑब्सेस कर रहे थे ना, टू मच फोकस टू मच ऑन द सिचुएशन, द नीड टू टेक अ स्टेप बैक। ओके, तो कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आप ऑब्सेस थे, लव वाइज हो, करियर वाइज हो, मनी वाइज हो, ओके, और आपने काम किया हो, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है। सी, बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं
अगर लव वाइज में मैं ये बोलूँगी कि फायर साइन के साथ में डील कर रहे थे, ओके, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी प्रॉब्लम का हल नहीं निकला था, तो ये हफ्ता ना आउटकम में फायर साइन के साथ में आपके रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो जाएगा, ओके, क्योंकि मे बी शायद इज द ऑब्सेस्ड लव। तो इन जनरली बोलूँगी कि अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते थे तो ग्रोथ भी हो रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है। और किसी के लाइफ में हो सकता है कि आउटकम में कोई सपोर्ट भी आ रहा है, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आके मूव ऑन हो सको। मनी वाइज भी सपोर्ट है, ओके। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आउटकम में आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। ये गुड न्यूज़, अगर आपने जो भी जिस भी एरिया में आप ऑब्सेस हो के, ये मनी वाइज ऑब्सेस हो, आपने काम किया तो मनी वाइज सपोर्ट आ रहा है, जॉब वाइज आपने काम किया उसके प्रति ऑब्सेस तो जॉब आती हुई दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए ऑब्सेस थे, कह रहे यार कोई सपोर्ट तो आ जाए, तो सपोर्ट आ रहा है। अगर किसी के लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की चाहते तो हो रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ, कहीं ना कहीं आउटकम में आप लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है इन अ वन लाइन। What's the guidance? गाइडेंस है 8 ऑफ कप। लेटिंग गो कीजिएगा जो भी आपको इमोशनली हर्ट करता है, ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर रीड, द मोर यू रीड द मोर यू विल लर्न, ओके। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं लर्न कीजिए, जितना आप लर्न करोगे उतना ही आप अपनी लाइफ में मूव ऑन होगा। एंड दिस इज द कार्ड, जितना आप विजडम लोगे, जितना आप नॉलेज के साथ में काम करोगे एंड पेशेंस रखोगे उतनी जल्दी आप लोगों के लाइफ में पास से हील हो पाओगे, ओके। दिस इज योर गाइडेंस गाइस, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड है लेटिंग गो, लेटिंग गो, ओके। जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही है लेट गो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना आप सर्चिंग कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने आप में सोच रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है उसको टैकल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 मेजर आर्कनाज इज हियर। ऐसे व्हाट सी पास के मामले, व्हाट इज दैट, हाँ, फेथ रखे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आप सर्चिंग कर रहे हो, एफर्ट पेशेंट रखिए, ओके, द साइकिल इज कंप्लीशन, ओके, या फिर लेट गो कीजिएगा, पेशेंट रखिएगा एंड लेट गो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इससे यू फील अ डीप लॉन्गिंग फॉर समथिंग meaningful in your life, in your heart. You know that there is more out there, okay, waiting for you in the world. You may be time to switch career, move to a new home or city, or initiate other important challenges. Do what's right for you and seek out for your magical new life, okay. तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि लेट गो कीजिएगा परिस्थिति को, सिचुएशन को, पर्सन को, ओके, एंड पेशेंट रखिए। आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की एंड हो रही है, या फिर टोटली एक न्यू साइकिल ओपनिंग हो रहा है, ताकि आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। तो जस्ट मैच्योरली डील कीजिएगा, जितना हो सके जितना हो सके रीड कीजिएगा, मे बी नॉलेज लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज जो होता है ना जेमिनीज, हर एक गम को, हर एक प्रॉब्लम को के प्रति समाधान देता है। तो नॉलेज लीजिएगा, ओके, लेटिंग गो कीजिएगा जो भी आपको हर्ट करता है उसको, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए एक टोटल न्यू साइकिल ओपनिंग कर रहे हैं। सो पेशेंट इट एंड सी चूज फ्रीडम। दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। डेविल का कार्ड है, ओके गाइस, चूज फ्रीडम। एंड व्हाट नेक्स्ट, 4 ऑफ कप, ओके। अपने फ्रीडम, चूज फ्रीडम एंड कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखिएगा। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट अपने कंफर्ट जोन का, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप बिहाइंड दैट एंड द हेल्प ऑफ इमोशन। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसे स्टकनेस है, ऑब्सेसिव है, या फिर इल्यूजन डिल्यूजन है, या फिर नेगेटिविटी है, तो कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलिए, ओके, उससे बाहर निकलिए, बैलेंस करके चलिए, अपने आप में फ्री रहिए, रीडिस्कवर योर लाइफ। फिर से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। फील व्हाट यू फील, ओके, एंड पीस। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में लाइफ उलझी हुई है, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, तो कहीं ना कहीं
बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को या फिर अपने आप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पास के पर्सन, पास के मामले में फेथ रखिएगा। ओके, देयर इज़ द ऑफर, देयर इज़ द सी अपोलॉजी, देयर इज़ द कहीं ना कहीं सपोर्ट है, बॉन्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि टाइम के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपके पास के पर्सन बहुत ज़्यादा थोड़े से दूरी आ गई थी पास के पर्सन के प्रति, पास के मामलों के प्रति, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहिए, दिस इज़ योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। ओके, फ्री इजी गोइंग कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने करियर में अपने जो गोल है उसको फिर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके पास के मामले चल रहे हैं उसके प्रति यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। फेथ, ओके, फेथ रखिएगा। देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ द चॉइसेस, एंड कहीं ना कहीं एक्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो जस्ट गैस फेथ रखना है, क्योंकि ये हफ्ता है क्लैरिटी का, ये हफ्ता है पीस का, ये हफ्ता है कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लमों से बाहर निकलने का। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव फेथ। ओके, आज का क्वेश्चन जैम, जैसे कि आप वन क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे मेरी शादी कब होगी, मेरी प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, मुझे जॉब कब मिलेगी, मुझे रेस प्रमोशन तरक्की कब मिलेगा, मेरा घर कब बनेगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो मैं यहाँ पर टाइम बताऊँगी आपको। ओके, तो आज का क्वेश्चन, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए स्प्रिंग टाइम गाइस। ओके, स्प्रिंग टाइम में आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो जस्ट कीप गोइंग। ओके, स्प्रिंग टाइम। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स से बोलना चाहते हैं टेक अ ब्रेक। जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स से बोलना चाहते हैं अपने आप का ख्याल रखिए, रेस्ट कीजिए, अपने प्रिपरेशन कीजिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो जस्ट प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है। जो भी आपने एक्ट किया उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो प्रिपरेशन टाइम है। ओके, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है जनवरी 27 से ये रिजल्ट है और ये रीडिंग है। ओके, मे बी शायद ये एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाए, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। ओके, ये हफ्ता। ओके, तो कीप गोइंग। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा नेक्स्ट ईयर। ओके, मे बी शायद जो भी आपने सवाल पूछा कि नेक्स्ट ईयर मीन्स कि 1 साल लग सकते हैं आपके पूरे साइकिल को चेंज होने के लिए, एक बिग अबंडेंस लेके आने के लिए, बिग चेंजेस लेके आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा 1 साल का टाइम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप ना जो भी आपकी डिज़ायर है उस पर आप एक्ट करोगे तो फुल रिजल्ट आपको अगले साल मिल सकता है। जैसे कि अभी आप शादी के लिए बीज बोगे तो पहले डेट होंगी, डेट निकलेगा, रिश्तेदारी होगी, उसके बाद जाके अगले साल शादी हो सकती है, वैसे ही। ओके, तो जैसे अभी आप जॉब ज्वाइन करोगे तो अगले साल आपको प्रमोशन मिल सकता है, वैसे ही। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं इन अ फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में घर बन रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, तरक्की मिल रही है कुछ ही महीनों में। ओके, या जैम, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।